तो सुनिए, वह मेरी बहन के दादा, बहन के दादा तो उ लइकवा के दादा होगा, बहन के दादा दादा, उसका एकमात्र संतान मतलब कि बेटा, पुरुष के कह रहा है तो बेटा होगा, ठीक ना। दादा का बेटा, आप समझ रहे कि दादा का बेटा क्या होगा, तो दादा का बेटा आपका क्या होगा, पप्पा होंगे। ओके है, भागा का अर्थ माइनस है, आई भागा का अर्थ क्या है, माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है, आई माइनस का अर्थ क्या है, गुना है, और गुना का अर्थ आप प्लस 92, इसको और इसको जोड़िए तो 92 गो 4 गो 96 गो और माइनस 60 तो हो जाएगा 36। ऑप्शन नंबर कौन चल जाएगा, 3। इट इज मतलब तिले बारिश तो तिले ठंडा, तिले कुछ तो तिले कुछ, ठीक ना। तो वही दिन प्रतिदिन की स्थिति जो होता है ये मौसम के आधार पर होता है। ओके, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए गए कपड़े धोने वाले सोडा का साधारण नाम क्या है जिससे कपड़ा धोया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट है। क्या नाम है इसका, सोडियम कार्बोनेट है। और खाने का सोडा का नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। बाई मतलब खाने का, खाली कार्बोनेट हो जाएगा तो धोने का, Na2CO3। फल एक परिपक्व डैश है, क्या है, तो फल जो है एक परिपक्व मतलब तैयार हुआ क्या है, अंडाशय है। क्या है, अंडाशय। फल का अंडाशय खाया जाता है। ओके, आइए देखते हैं आगे। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में, भावी शिक्षक साथियों तक कैसे हैं, चलिए आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, जाओगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। तो चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सब जितना भी है उस सबको लेकर के आए हैं। ओके, 15 से कम सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। सबसे बड़ी बात यह होता है कि औसत क्या होता है। देखिए, औसत का मतलब होता है जितना भी कोई आंकड़ा डाटा देता है ना, उस सबको जोड़ करके जो होता है तो उसे भाग देते हैं, मतलब जितना होता है उतना से भाग दे देते हैं तो वही औसत आ जाता है। तो 15 से कम कह रहा है कि सभी विषम संख्या। तो देखिए विषम संख्या क्या होता है, तो जो 2 से नहीं करता है, तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 9, 11, 13, बस 15 से कम कह रहा है। अभी कहो 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड कर दीजिए। अब इसको ऐड कीजिए कितना होगा, देखिए 13 1 14, 11 3 14, 14 14 दूनी 28, 14 3 42। अब 42 को 7 को क्या हो जाएगा, 49। अब बटा क्या हो जाएगा, 7। कितना आ गया, 7। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर 3 इट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए देखते हैं आगे। मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है यानी इसको क्या करना है, मेरे को ऐड करना है। तो चलिए ऐड कर दीजिए, 0.01, दशमलव के सामने दशमलव बैठाइए, इधर अंक इधर, उधर अंक उधर करते जाइए। दशमलव के सामने दशमलव बैठा दिए, ओने 1 है तो 1 लिख दिए, इधर 0 है तो 0, फिर दशमलव के सामने दशमलव बैठा दीजिए, उधर 0 और 2 है तो 0 2 लिख दीजिए, इधर 0 है तो 0 लिख दीजिए, फिर दशमलव बैठा दीजिए, और वो 0.003 है, इधर 0 है। अब इसको ऐड कर दीजिए, खाली बचा उसको मन करे तो 0 से भर दीजिए, ठीक है। अब सुंदर आपका हो गया। अब जोड़ दीजिए, 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 2 1 3 3 कौन है, ये 1 3 3 किधर है, 1 3 3, 0.133, 0.133 ऑप्शन नंबर 4 में है। इट इज करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखेंगे, एक आयत की परिधि, एक बात समझिएगा, परिधि का मतलब होता है घेरा। परिधि का मतलब क्या होगा, घेरा। जैसे ये हो गया आपका एक आयत हो गया, इसका घेरा कौन हुआ, ये यहाँ घेरा गया कि नहीं घेरा गया, ठीक ना। तो मान लीजिए कि ए बी इसका कोनवा पर, जैसे खेत ऐसा होता है ना जी, खेत सब कुछ देखा है खेत, तो खेत का डनेरी, डनेरी को और बढ़िया से कहा जाता है मेर, तो वो चारों ओरी जो हो जाएगा ना, वही उसका क्या हो जाएगा, परिधि। परिधि या परिमिति कहिए या परिमाप कहिए, परिधि या परिमाप या परिसीमा कहिए, बात बराबर है। तो ये कह रहा है कि एक आयत की परिधि 280 मीटर है तथा लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 5:2। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है। ध्यान दीजिएगा, इसका परिमाप निकालने के लिए मतलब घेरा, परिमाप का मतलब घेरा। अगर मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ ले, देखिए तो लंबाई दिया है कहता ना 5, ठीक ना, तो ये 5 हो गया, और अनुपात में है, रेशियो में है, तो रेशियो यानी अनुपात बराबर कुछ मान लेते हैं, तो मान लीजिए कि 5x हो गया। ओके, तो ये 5, तो एक सामने वाला भी 5x, ओकरा बाद 2 है तो 2 के मतलब 2x अनुपात के ले लेंगे, तो ये भी 2x हो जाएगा। क्या दिख रहा है, क्या 2x दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है, ये भी हो जाएगा 5x। ये 2x जब भी अनुपात का मामला देता है ना, तो हम मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक ना। ये भी 2x हो गया, हम समझा रहे हैं इसलिए, नहीं तो खर का ये दिल रहते अब ले। अब देखिए ये होता है 2, परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो ये लंबाई हो गया
5x, चौड़ाई हो गया 2x। ओके, फिर वही बात होगा, सबको जुड़िएगा ना तो ये 2 से वही बात आएगा ना, 5 को x 10 को x, 2 को 12, 12 को 2 को 14, फिर वही बात आ जाएगा, 5 और 2 7, 7 में 2 से गुना कर दिया 14 x। ये परिमाप कितना दिया है, 280 दिया है, तो 280 रख दीजिए। ये 2 से भाग दीजिए, 2 कम 2, 2 चौका 8, 0, 5 को x, 2 को x, को x हो जाएगा जी, 7 को x हो जाता है, और उधर 170 है, 7 से काट दीजिए 140 को, तो 20 मरतबा में कटेगा, अर्थात x बराबर 20 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 20, ठीक ना। तो 20 आ गया, तो लंबाई क्या था, 5x था, तब 5 दिख रहा है ना, 5x का मतलब 5 गुने x के जगह यहाँ पर कितना रखेंगे हम, 20 रखेंगे, तब 20 हो गया, तब 5 20 कितना होगा, 100। और तो लंबाई तो मेरा 100 आ गया, और बाद चौड़ाई 2x है, 2x मतलब 2 गुने x, x के जगह पर रखेंगे 20, तो कितना हो जाएगा, 20 दूनी की 40, 20 दूनी की 40x हो गया, तब लंबाई मिल गया, चौड़ाई मिल गया। तो क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। अब इसी को दोनों को गुना कर देंगे, 100 में 40 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पर 3 को 0 हो जाएगा, 4 पर 3 को 0, ऑप्शन नंबर 4 में है। अब वर्ग मीटर होगा, क्योंकि उसका मीटर इसका मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत, समझ गया ना। संख्या इतना में 7 का स्थानीय मान निकालना है, तो 7 के स्थानीय मान 7 लिख देते हैं, इधर जो गो अंक तो गो 0, तो 2 गो और 2 गो 4 गो, तो 4 गो 0 बैठा दीजिए। किधर है, देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में है ना। आज जातीय मान पूछता, स्थानीय मान ये तो हो गया, आज जातीय मान या अंकित मान पूछता तो वही अंक हो जाता। जातीय मान या अंकित मान तो जिसका जो पूछेगा वही होगा, स्थानीय मान पूछेगा तो उसके बाद जितना अंक होगा उतना 0 बैठा देंगे। कोई दिक्कत, आइए आगे देखते हैं। 180 डिग्री कोण को क्या कहते हैं, 180 डिग्री कोण को जानते हैं, साधारण कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, साधारण कोण कहते हैं, ये भी जान लीजिएगा। दो कोणों का योग 180 डिग्री, दो गो कोण के जोड़ करके अगर 180 डिग्री पूर जाए, मान लीजिए कि एगो x डिग्री कोण है और एगो y डिग्री कोण है, ये दोनों को जोड़ के अगर 180 पूर जाएगा तो वो होगा कोण, जानते हैं, समपूरक कोण होगा। क्या होगा, समपूरक कोण होगा। ठीक, और दो कोणों को जोड़ करके अगर 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो इसको कोण बोलेंगे पूरक कोण। क्या बोलेंगे, पूरक। ओके, कोई दिक्कत, समझ गए ना। आइए देखते हैं, कौन समझते हैं ना, दो गो रेखा आ करके जहां एक जगह पे मिलती है तो इससे जो आकृति बनता है यहाँ पे वही कोण बनता है। ठीक ना, चलिए आगे समझ गए। 240 का 2/4%, 240 का 2/4% प्लस 180 का 3/5% बराबर कितना होगा। तो ध्यान दीजिए, 240 का 2/5% है, 2/5%, प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100, तो 2/5% मतलब 2/5 का बटा 100 कर देंगे। कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए, ये 5 से आप इसको काट सकते हैं, 5 चौका 20 और 5 8 40, 48 दूनी 96, 96 बटा 100 हो गया जोड़, क्योंकि यहाँ जोड़ का चिन्ह है ना। फिर 180 का 3/5%, प्रतिशत के मतलब हो जाएगा बटा 100। ओके, 5 से इसको काट दीजिए, 35 15 5 6 30, 36 दिया 108, 3 3 6 18, 3 3 9 1 10, अब बटा हो जाएगा 100, यानी 108/100। ओके, अब इसको क्या कर दीजिए, नीचे आधार सेम, देखिए 100 है ना, तो ऊपर में जोड़ देते हैं, खाली जोड़ दीजिए। 8 6 14 और 9 1 9 0 9 1 हासिलवा 10 एक हो जाएगा 1 2 और बटा हो जाएगा 100। कोई दिक्कत। अब 2 गो 0 है ना, देख रहे हैं ना नीचे 2 गो 0, तो होने से 2 अंक बाद दशमलव घसकाते हैं, तो 1 अंक 1 अंक 2 अंक, तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, यहाँ 2 और 0 के बीच में। अब खोजिए कि कहाँ ऐसा है, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर 2 में 2.04 इसका क्या हो जाएगा आंसर। जो गो 0 नीचे तो अंक दशमलव इधर भागेगा। कोई दिक्कत। आइए देखते हैं आगे। कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका डैश कहलाता है। तो देखिए, कोई भी वस्तु हो गया, मान लीजिए कि यही ईंट ही हो गया, इस ईंट को ही ले लिया जाए, अगर इस ईंट को ही ले लिया जाए तो ये ईंट के द्वारा जितना जगह छेकेगा, जितना जगह छेका जाएगा इस ईंट के द्वारा, वही उसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। वॉल्यूम का मतलब कि आयतन कहलाएगा। क्या कहलाएगा,
आयतन, कोई भी चीज जितना जगह 3D शेप का हो तो आयतन से आयतन होगा। ओके, क्योंकि ये 3D शेप है। 3D समझते हैं, 3 डायमेंशनल, 3 बीमाला, 1 2 आई 3, देखिए 1 2 और 3, 3 को होता है ना ईंटा में बीमा, तो 3 डायमेंशनल शेप मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होगा तो वो उसका आयतन हो जाएगा। खाली लंबाई चौड़ाई होगा तो क्षेत्रफल होगा। ओके, दो संख्याओं का योगफल इतना है, यदि उनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या कितना है, हम कह देंगे कि 2 आदमी मिला के आपको 50 रुपया दिया, हम दिया आपको 20 रुपया, तो दूसरा कितना दिया, तब 50 - 20 बराबर 30, तो सेम टू सेम यही तो बात यहाँ करना है, घटा दीजिए। 8 में से 7 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 8 गया 1 और 3 में से 1 गया 2, यानी 21 6 1 1, 21 6 1 1 ऑप्शन नंबर 1 में है, यही हो जाएगा आंसर। ओके, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है, 4 12 और 18 का महत्तम समपवर्तक ज्ञात करना है। यानी महत्तम समपवर्तक के मतलब मौसम, मौसम मतलब HCF। तो HCF कैसे, इसको ज्ञात करने का 2 विधि है, भाग विधि है, गुणनखंड विधि है और भाग एल्गोरिदम विधि है। तो चलिए हम यहाँ पे भाग विधि से बनाएंगे, सीधा समझिएगा। का जरूरी है 20 घंटा अथी करने का। इसमें देखिए कि तीनों को कौन इस अंक में सर तीनों को काट रहा है। तो 4 देखिए, 4 ढेर 2 के काटेगा लेकिन हेकरा के नहीं कटेगा, इसको कटिस कीजिए। 6 देखिए नहीं कटेगा, हेकरा दोनों के काटेगा, होरा के नहीं कटेगा, वो कटिस। 36 देखिए, 36 जो है ये तो एकनी से कटेगा ही, अर्थात 2 जो है ये सबको काट देगा, ठीक ना। 2 जो है सबको क्या करेगा, काट देगा, सबको मतलब कि तीनों को, 4 को भी काटेगा, 12 को भी काटेगा, 18 को भी काटेगा। तो यही इसका क्या हो गया, महत्तम समपवर्तक हो गया, ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो गया। आगे देखिए, यदि 3 मजदूरों की मजदूरी 510 रुपया है, 3 गो मजदूर के मजदूरी 510 रुपया है, प्रतिदिन है, प्रतिदिन 3 गो मजदूरी मतलब 3 गोरा काम कर रहा है ना, तो 510 रुपये एक रोजे रोजे आदमी दे रहा है जिसके पास काम कर रहा है। तो 15 मजदूरों की 20 दिनों की मजदूरी कितनी होगी, सिंपल सी बात है। 3 मजदूरों की मजदूरी 510 रुपया है, 3 गो मजदूर, एक दिन के मजदूरी प्रतिदिन के कितना रुपया है, 510 रुपया है। तो एगो मजदूर के मजदूरी एक दिन के कितना होगा, तो 510/3, यानी 3 कम 3 और 2 चल जाएगा, तो 3 7 21 70, 170 रुपया एगो रखे हुआ एक दिन के, ठीक ना। तब 15 गो मजदूर के, कौ गो मजदूर के, 15 मजदूर के कितना दिन के, तब 20 दिन के, तब 15 गुने 170 और गुने 20 कर दीजिए, है ना, होगा ना। तब 15 दूनी 30, 30 हुआ, 3 बचा, 3 7 21, 3 कम 3 और 2 5 पर 1 2 3 0 बैठा दीजिए, यानी 51,000 रुपया हो जाएगा, ठीक ना। अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इट इज राइट आंसर हो जाएगा कि ना हो जाएगा। इतना सिंपल है, आप भी बना सकते हैं, मुझबानी है। चलिए देखते हैं आगे। अगला है 207 किलोग्राम गुने इतना किलोग्राम बराबर 10, सॉरी किलोग्राम नहीं है, किलोमीटर है, किलोमीटर है। इतना किलोमीटर गुने इतना किलोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर। तो देखिए 100 सेंटीमीटर में एक मीटर होता है, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो अब जरा सोचिए कि तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होगा, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1000 मीटर। अब फिर एक के बदलिएगा सेंटीमीटर में, तो 100 से गुना करना पड़ेगा, यानी 1 लाख सेंटीमीटर। 1 किलो में 1 लाख सेंटीमीटर होता है। तो पहले क्या कीजिए कि 1 किलोमीटर में ही वो किलोमीटर में है ना, हमको मांग रहा है काथी में, सेंटीमीटर में। तो ये पहले दोनों के गुना कर देंगे, दोनों को गुना करके फिर उसमें कितना से गुना कर देंगे, हाई 10 पर 1 पर 5 0 से गुना कर देंगे, तो वही आ जाएगा आंसर, ठीक ना। चलिए देखिए 207 गुने 1000, 1 लाख से गुना कर देना, सेंटीमीटर में आ जाएगा। एक के 520 बट्टा दशमलव के उन्हें 2 गो अंक, 2 गो 0 दे दिए, 1 2 3 4 5 गो। देखिए ये 2 0 से 1 0 है से 1 0 है से खत्म कर देंगे, इसमें इससे गुना कर करके कौ को बैठा देंगे, 4 गो 0 बैठाएंगे, तो वही क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए ये गुना करके आप लोग बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन आएगा। अब गुना करने में समय इन्वेस्ट हमारा होगा ना। ओके अब देखिए कह रहा है कि 200 मिलीलीटर, मिली मतलब मिलीलीटर दूध वाले कितने पैकेट 1 लीटर 60 मिलीलीटर दूध से बने होंगे। तो चुपचाप उसमें क्या कर दीजिए, गुना भाग दे दीजिए 200 से। 1 लीटर में 1000 और 60, तो 1000 ये हो जाएगा आपका 1600। अब बटा कितना है, कितना में भरना है, 200 से, ठीक ना। 2 0 से 2 0 8,
यानी 8 गो पैकेट में भरा जाएगा दूध। कितना पैकेट में भराएगा? 8 गो। 200 मिलीलीटर, 1 लीटर मतलब 1.5 लीटर से ज़्यादा दूध है। तो ओके, ये देखते हैं आगे। अंक 18 और 30 के समपवर्तक कौन कौन है? अर्थात कहने का मतलब ये है कि 18 और 30 के दोनों को काटने वाला इसमें से कौन सा अंक है ना? तो देखिए 2 भी काट देगा दोनों को, 3 भी काट देगा दोनों को, 6 भी काट देना, यानी उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना? अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है, 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है? अब देखिए 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है आपको पता होगा। 5 अंक की संख्या शुरू कहां से होता है? 10,000 से शुरू होता है ना। 3 आ 2 5, 10,000 से शुरू होता है। 5 अंकों की संख्या देखिए, 5 गो है नहीं, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो। ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 गो 9 हो जाता है ना। तो कहत है का कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है रे भैया? तो 5 अंकों की कुल कितनी संख्या जानते हैं? इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे? सीधे समझिए, जरा सा समझिएगा। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लूं तो उसे समझा दूं। हम सीधे कहेंगे कि आप बताइए कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? तो 2 अंकों की संख्या 10 से चालू होता है और 99 तक जाता है। तो अगर हम 99 में से 9 घटा दे तो कितना आ जाएगा? 90। 99 में से 9 घटा देंगे तो 90, अर्थात 2 अंकों की संख्या 90 गो होगा। कब कहाँ चालू होगा? 10 से चालू होगा। तो 10 होगा 11, तो 10 10 20, एने प्लस ओने एने, तो 10 घट जा रहा है, उन्हें 100 घट रहा है, यानी एगो 9, तो 9 1 10, तो 10 होगा कि नहीं? तो सेम टू सेम वही बात करेंगे। देखिए 2 अंक था तो 2 अंक में सर 1 अंक के बड़का संख्या घटा दिए, सेम टू सेम काम वही करेंगे। 1 2 3 4 5 आइकरा में से घटा देंगे 1 2 3 4। अब इसी को घटे जो आएगा सो आंसर आएगा 0 0 0 0 0। इतना यानी 90,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90,000 वो संख्या होगा जो कौन अंक होगा? 5,000 के होगा। सिंपल सी बात है, जितना कहेगा ना, जितना अंक के कहेगा ओकरा बड़का अंकों में से एक ओकरा कम वाला के घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, झंझट खत्म। नहीं तो एक के लॉन्ग रूप में, तो लॉन्ग यहाँ हम लोग करने जा रहे हैं, यहाँ पे ड्रामा करेंगे कि शॉर्टकट मारेंगे। आइए देखते हैं। इतना के बाद कौन सी संख्या आएगी? अरे भैया हम आपसे पूछेंगे कि रे भैया बताओ 7 के बाद कौन सा संख्या आएगा? तो 7 के बाद में आप एक जोड़ेगा तब ना 8 आएगा जी। ओके, तो वही बात है। हेकरा में कह कि बाद कौन आएगा? तो में 1 ऐड कर दीजिए ना जी। का दिक्कत है? कौन दिक्कत है? प्रॉब्लम है? 9 5 4 7 9 9 9, इसमें ऐड कर देंगे 1 9 1 10 के 0 10 के 0 10 के 0 7 8 4 5 9 9 5 4 8 000 9 5 4 8 000। ऑप्शन नंबर 3 राइट। यदि ए और बी 2 अभाज्य संख्या है, भैया अब अभाज्य संख्या क्या होता है? हो तो उसका लघुत्तम समवर्तक क्या होगा? अभाज्य संख्या जानते हैं क्या होता है? अभाज्य संख्या का मतलब जो अपने से कटे, 1 से कटे, एक अलावा कौनों से न कटे, वही अभाज्य संख्या होता है। जैसे 2 अपने से कटेगा, 1 से कटेगा। 3 अपने से कटेगा, 1 से कटेगा, बाकी से कटेगा नहीं ना कटेगा। तो कह रहा है कि वही गति 2 और ए और बी है संख्या है, इसका लघुत्तम समवर्तक। हम आपसे कहेंगे कि बताइए 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है। मान लीजिए कि ए के जगह पर 2 होगा, बी के जगह पर 3 होगा, कुछ भी हो सकता है जो अभाज्य संख्या हो। तो हम कहेंगे कि बताइए ना लघुत्तम कितना होगा? तो लघुत्तम आप कैसे ऐसे करके निकालेंगे? तो सीधे से क्या कीजिएगा? गुना कर दीजिएगा। 3 दूनी की 6, तो वही पतिया होगा ए और बी में, गुना कर दीजिए। ए भी ऑप्शन नंबर 4 इट इज राइट आंसर। बात घुमा कर दे दिया है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान 130 मीटर लंबी एक ट्रेन एक पुल को 30 सेकेंड में पार करती है। पुल की लंबाई बताएं। ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए कि पुल है और ट्रेन है, तो ट्रेन जब इसको पार करेगा ना, बात समझिएगा, ट्रेन जब इसको पार करेगा तो याद रखिएगा ट्रेन की लंबाई या प्लस पुल की लंबाई दोनों जुट जाता है। क्या होता है? जुट जाता है। और दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए, यहां 130 मीटर है और यहां किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 100 मीटर में, तो पहले इसको मीटर में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे? देखिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो किलोमीटर प्रति घंटा ये 12 मात्रक है। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि 5/18 से गुना करेंगे, तो ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज होगा। सिंपल समझिए, बड़का से छोटका करे खातिर छोटका के ऊपर रखे हैं
आज छोटका से बड़का करे खातिर तो 18/5 से गुना करते, बड़का को ऊपर रखते, कोई दिक्कत, बस इतना समझ गए। 3 छक 18 3 6 से कर दे का 6 से नहीं, 3 छक 18, 3 कम 3 3 5 15, अच्छा 3 दूनी 6 व 3 5 15, 6 18, 9 दूनी 18 9 5 15, ठीक है। तो 5 25 अब बटा कितना आ गया 2, कथी आएगा मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब आप ये भी जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है सूत्र, दूरी अब बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो चाल कितना आ गया हमारा, काट छाट करके 25/2 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक। दूरी अभी हम क्या बोले हैं कि ट्रेन की लंबाई कितना है 130 है, 130 दिख रहा है ना, ट्रेन की लंबाई 130 है। और उसमें हम जोड़ देंगे क्या थी, पुल की लंबाई। तो पुल की लंबाई मेरे को पता नहीं, इसी को निकालना है। तो मान लिए x, समय कितना लग रहा है, तो 30 सेकंड लग रहा है। समय कितना लग रहा है पार करने में, 30 सेकंड लग रहा है। वही x जो होगा पुल की लंबाई होगा, इसी को सोल्यूशन कर देंगे तो आ जाएगा। देखिए हल करेंगे तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस गुना करते हैं। तो 30 से 25 में गुना होगा, तो 25 गुने 30 लिखेंगे, ठीक ना। नहीं तो सीधे समझिए, इसको 2 से पहले काट दीजिए। हाउ 5 25 उसको नहीं कटेगा क्योंकि उसमें प्लस x जुटा हुआ है। ये दोनों सिंपल है तो कट जाएगा। 2 से 15 मरतबा, अब 15 से गुना कीजिए। इसमें 15 75 और 15 दूनी 30 और 7 37 बराबर 130 प्लस x। तो 375 प्लस के 130 तो नहीं आएगा, तो मास के 130 हो जाता है। अब 375 में से 130 जाएगा तो कितना आएगा जी 5, आइए होगा 4, आइए हो जाएगा 2, अर्थात x बराबर 2। क्या चीज़ आएगा, तब मीटर में आएगा। क्या चीज़ में आएगा, मीटर में आएगा। तो 245 मीटर हो जाएगा। क्या चीज़ की लंबाई, पुल की लंबाई हो जाएगा। देखेंगे ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, इट इज राइट आंसर, 245 हो जाएगा। सिंपल सा था, कोई दिक्कत नहीं था। साधारण ब्याज की 5% प्रति वर्ष की दर पर 2 वर्ष में मिलने वाली 132 रुपए की धनराशि का वर्तमान मूल्य क्या होगा, अभी का मूल्य क्या होगा, ठीक ना। इसे निकालना है। तो पहले निकाल दीजिए कि वो उस टाइम कितना है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन। मूलधन मतलब जो मेन धन है, गुने समय गुने दर बटा 100 होता है। तो ब्याज लग रहा है, टाइम है 2 साल। तो 2 साल के बाद 5% के दर से 132 रुपया मिल रहा है। तो वर्तमान मूल्य क्या है, मतलब कि पहले का पैसा कितना वो दिया था कि 5% के ब्याज से 2 वर्ष के 132 रुपया हो रहा है। तो सुन लीजिए, मान ले रहे हैं कि पहले का जो धनराशि था x, धनराशि के मतलब हो गया मूलधन। मूलधन कितना हो गया, 100 हो गया। मूलधन बराबर कितना हो गया, 100 रुपया हो गया, ठीक ना। और दर दे दिया है। तो क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय, समय कितना है 2 वर्ष, गुने दर बाटा हो जाएगा 100, ठीक। अब तो क्या गया, साधारण ब्याज बराबर आ गया। तो ब्याज कितना पूरा रुपया मिला 132 रुपया, 132 रुपया। पहले के कितना रुपया था, 100 रुपया। इसको घटा देंगे तो ब्याज, जैसे मान लीजिए कि हम आपको 20 रुपया दिए, आए 2 बरस के बाद आप 5% के हिसाब से आप हमको 30 रुपया दिए, तो कितना ब्याज हुआ, 10 रुपया ना ब्याज हुआ। तो वही वहाँ पे क्या किए, घटा दिए हैं। इसको हल कीजिए, 5 दूनी 10, 10 दहाई 100। तो x बटा 10 बराबर 132 मास x बटा 1, क्रॉस गुना करेंगे। तो इसको गुना करेंगे तो 1320 माइनस के 10x अब बराबर 1 से x में गुना करेंगे तो 1x। अब ये चल जाएगा ओने कौड़ी, इसको बिग देते हैं ओने कौड़ी। तो 10 गो x ओने चल जाएगा, पहले से एगो बैठल है। तो 11 गो x हो जाएगा ना, 11x। अब 11 से काटिए, 11 बरा हमारा 132। तो x बराबर क्या आ गया, 120 रुपया। अर्थात जो मूलधन था उसको 120 रुपया दिया गया था। तब 5% के हिसाब से 2 साल का जो ब्याज मिला था उसको 132 रुपया, ब्याज नहीं पूरा मिला था 132 रुपया। अगर ब्याज की बात कहा जाए तो 132 में से 20 घटा दीजिएगा, उतना ब्याज हो जाएगा, ठीक ना। तो हमसे पूछ रहा है कि वर्तमान मूल्य पूछ रहा है, तो 120 ऑप्शन नंबर 3 इट इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है कि यदि किसी घनाभाकार बॉक्स के 3 आसन सतहों का क्षेत्रफल क्रमशः 120 वर्ग सेमी, 72 और 60 वर्ग सेमी है। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो कह रहा है क्या कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, याद रखिएगा घनाभ, ये आपको पता होगा अगर तनका सानी अगर पढ़े लिखे होंगे 8-9 क्लास में तो, और 10 में भी, ये आपका घनाभ होता है ना। ये घनाभ है। इसका क्या किया है कि 3 गो आसन सतहों का क्षेत्रफल, जानते हैं इसका पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है,
2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, चौड़ाई जोड़ 2 इंटू लंबाई 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, मतलब ऐसा कहा जाए लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई होता है, ठीक ना। तो ये क्या किया है कि क्षेत्रफल क्रमशः दिया है 120 दिया है, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई दिया है, फिर चौड़ाई गुने ऊंचाई 72 और ये 60 दे दिया है। तब हमसे कह रहा है क्या कि संपूर्ण सतहों का क्षेत्रफल, अर्थात ये तीनों को जोड़ के 2 से गुना कर देंगे तो हमारा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल आ जाएगा। ओके, इसका संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल बी जोड़ बी एच जोड़ एच एल होता है। कोई दिक्कत? तो अब क्या कीजिए कि कितना है 120 है प्लस 72, ये 2 आ 6 7 आ 6 13 13 2 15 के 5 हाथ में 1 1 1 2 252 दूना कितना हो जाएगा जी 504 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इट इज राइट आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं आगे, देखिए 2:3, 6:11 और 11:2 का मिश्रित अनुपात निकालना। देखिए मिश्रित अनुपात जब भी निकालने की बात करेगा तो ऐसे निकालेंगे, अनुपात के मतलब होता है बाटा, तो 2/3 का दिए, 6:11 मतलब 6/11, 11:2 मतलब 11/2, ये काटिए ये काटिए और 3 दूनी की 6, तो ऊपर बचा 2 और नीचे बचा 1, तो 2:1 हो जाएगा इसका मिश्र अनुपात। ऑप्शन नंबर 3 इट इज राइट आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं आगे, 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत निकालिए। जब भी ऐसा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का सवाल देता है ना तो ध्यान रखिएगा, ये 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य तो 19 माइनस, अब वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्या करेंगे हम कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य गुणे 100 कर देंगे। सिंपल समझिए, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के मामला आएगा तो घटा करके विक्रय मूल्य को क्या करेंगे कि भाग दे देंगे और गुणे 100 कर देंगे, वही आ जाएगा। तो कितना होगा 3/16 गुणे 100 होगा ना, तो कितना आ जाएगा बताइए। आप सनवतन का और ऊपर भागाइए ना, तो ये हो जाएगा आपका जानते हैं 300, इसको काट दीजिए 2 से, चाहे 4 से काटिए, 4 चौका 16, 4 25 100, 25 तिहाई 75/4, तो 4 को 18 चौक 72 और 3 75 यानी 18.3/4%। ऑप्शन नंबर यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। प्रतिशत तो कैसे पूर्णांक में लाएंगे, 4 से 75 में भाग देंगे, तो 4 कम 4, 3 आया 5, 4 8 32, 32 और 3 35, ये 3 बचा ना, तो 18.3/4 लिख देते हैं, यही ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 23 है। समझिए, दो संख्या के HCF 23 है, उनका लघुत्तम समवर्तक अंत 2 का गुणनफल 13 और 14 है, तो बड़ी संख्या। समझिए इसमें करना कुछ भी नहीं है, 23 में 13 से गुना और फिर 23 में 14 से गुना करेंगे, आज जो आएगा वही बड़ी संख्या। तो देखिए यहाँ 23 में 13 से करना है तो छोटी होगा, और 23 में 14 से गुना करेंगे तो बड़ी होगा, तो एकरे में जो गुना करेंगे सो मेरा आंसर आएगा वही हो जाएगा 14 तिया 42 के 2। अब देखिए ऑप्शन नंबर 3 में तो इकाई स्थान पर 2 है, तो ये हो गया आंसर, बाकी को गुना करने की जरूरत नहीं है, समय इन्वेस्ट होगा। एक दुकानदार 5 पेंसिल का एक पैकेट 12.5 रुपया में देता है। 5 गो पेंसिल का पैकेट है, एक पैकेट में 5 गो पेंसिल है, आज 12.5 रुपया में दे रहा है, जबकि प्रति पेंसिल वो 3 रुपये देता है। खुदरा देगा मतलब थोक में दे रहा है, तो एक पार्टी देगा उसमें 5 गो पेंसिल है तो कै रुपया में देगा 12.5 रुपया में। तो ये लड़का कितना लिया है 23 को पेंसिल लिया, तो 23 को पेंसिल मतलब कि 5 का 20, 4 गो लिया है पार्टी और 3 गो लिया है खुदरा, तो 4 गो पार्टी, तो एक पार्टी के दाम का 4 गुने 12.5 और 3 गो खुदरा लिया होगा, बुर्बक थोड़ी है कि सबके खुदरे लेगा, और 3 गो खुदरा, तो एक गो खुदरा पेंसिल के दाम 3 रुपया, तो 3 गो का 9, 12.5 चौका कितना होगा 12.5 दूनी 25 और चौका 50 हो जाएगा, 50 गो 3 3 के 9 कौ रुपया हो जाएगा 59 रुपया उसको देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 4। आइए देखते हैं आगे। गर्मी है टीचर लोग, यदि एक पतलून के लिए 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है, एगो पतलून सिलवाना है मतलब कि पैंट सिलवाना है, तो उनमें 1 मीटर 20 सेमी कपड़ा लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, तो कह रहा है कि 10 गो पतलून के लिए कितने कपड़े लगेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर लग रहा है 120 मतलब 1 का बढ़िया दिया है, 1 लगता है, 10 से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 1200। 1200 का मतलब कि 12 मीटर,
100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, तो 1200 में 12 मीटर, अर्थात 12 मीटर कपड़ा लगेगा। कितना मीटर लगेगा कपड़ा? 12 मीटर सियाई में लगेगा। ऑप्शन नंबर 3 आंसर से हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित दंड चार्ट का अध्ययन करके प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक है, देखिए कह रहा है कि क्रिकेट खेलने वालों में से 40% लड़कियां हैं। देखिए क्रिकेट खेलने वाला का संख्या कितना है? 80। फुटबॉल वाला के 40 है, हॉकी वाला के बाकी मतलब हमको नहीं है, क्रिकेट वाला से मतलब है। 40% क्या है भैया? लड़कियां है। क्रिकेट खेलने वाली है, तो लड़कों की संख्या कितना है? तो देखिए पूरा टोटल कितना है? 80 है। 80 के 40% लड़कियां है। 40% प्रतिशत के मतलब बट्टा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और चौका 32, मतलब कि 32 गो लड़की क्रिकेट खेलती है और टोटल 80 गो लड़का लड़की मिला करके है। तब 32 गो हो गया लड़की, तो लड़का का क गो हुआ? 80 में से 32 गया, 10 में से 2 गया 8 और 7 में से 3 गया 4, 48 गो लड़का हवन सा। ऑप्शन नंबर 1 इट इज राइट आंसर हो गया। आगे बढ़िए, दिए गए विकल्पों में सब रीजनिंग आएंगे, समझिएगा। वो मैथ उतना खत्म, रफा दफा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। कोण का संबंध है रेडियन से, तो दाब का संबंध क्या चीज से? सीधा समझिए, कोण को मापा जाता है रेडियन में, तो दाब को क्या चीज मापा जाता है? पास्कल से मापा जाता है। क्या चीज से? पास्कल से। दाब का मात्रा क्या है? पास्कल है। ऑप्शन नंबर 3 इट इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। दिए गए विकल्पों में सब विषम संख्या को चुनिए कि कौन विषम संख्या। देखिए 10 का वर्ग करते हैं तो 100 आता है, 12 के वर्ग करते हैं तो 140 आता है, 13 के वर्ग करते हैं 171, कोई और जिंदगी में नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर यही इट सही हो जाएगा। देखिए 15 225 होबे करता है। आइए बढ़िए आगे। अब एकदम फराफर बनेगा, झंझट नहीं है। निम्नलिखित में से अगला पद को चुनिए। आगे के पद को चुना। देखिए 4 है तो 3 बढ़ा के 7 दिया है, 3 बढ़ा के 10 दिया है, तो 3 बढ़ा के 13 देगा। तो देखिए 1 2 3, तीनों में 13 है। एकरा के काटिए दीजिए, एकरा फेर में मत रहिए, है ना। अब देखिए ओकरा बाद देखिए डी के बाद जी दिया है, तो कितना बढ़ा? डी ई एफ 2 गो बढ़ा के जी दे दिया है, ठीक। जी के बाद एच आई बढ़ा के जे दे दिया है, तो 2 गो बढ़ाइए जे, के एल बढ़ा करके एम रखिए। एम खोजे के है तो हेकरा में एम है, बाकी को देखने की जरूरत नहीं है। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। कुर्सी है, मेज है, दरवाजा है, लकड़ी है। तो लकड़ी अलग हो जाएगा, कहे कि लकड़ी से ये तीनों बनता है। ओके, आइए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि 39 विद्यार्थियों की कक्षा में सुरेश का रैंक अशोक से 7 रैंक आगे है। समझिएगा बात को। सुरेश का जो रैंक है पूरा 39 को लड़का है। सब कगो है? टोटल 39 को लड़का है। टोटल 39 गो लड़का है, जौना में सुरेश का जो रैंक है अशोक से 7 रैंक आगे है। मान लीजिए कि सुरेश का यहाँ है, तो अशोक का क्या है? सुरेश का जो रैंक है अशोक से 7 रैंक आगे है। तो पहले हम जान लेंगे कि अशोक का कितना है, अशोक कौन नंबर पर है। तो याद रखिए पूरा कितना है? 39 गो लड़का है, 7 रैंक आगे है। यदि अंत से अशोक का रैंक 17वां, अशोक का अंत से 17वां है, तो क्या करेंगे कि 39 में से 17 घटा के पहले 1 जोड़ेंगे, तो पता चल जाएगा अशोक के रैंक कितना है, शुरू से अशोक का रैंक कितना है, ठीक ना। तो 16 3 23वां कितना हो जाएगा? 23वां, मतलब 23 नंबर पर, शुरू से 23 नंबर पर कौन है? अशोक है। तब कह रहा है हमसे कि सुरेश का रैंक क्या है। तो सुरेश का रैंक निकाल दीजिए। 23 रैंकवा है, पूरा 23 पूरा है 39 को लड़का, 39 गो लड़का है, और ये हो गया आपका 23 रैंक पर। तो कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा और एक हो जाएगा 16, यानी 16वां स्थान पर हो जाएगा। कौन? 16वां स्थान का रैंक होगा आपका सुरेश का। ओके, एक बार आप अपने से डायग्राम बना करके इसको थोड़ा कन्फर्म कर लीजिएगा, ठीक है ना। कन्फर्म, क्योंकि आप जितना दिमाग लगेगा उतना ये सीखिएगा। थोड़ा सा घन चक्कर आता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं। एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक लड़के ने कहा, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक लड़का कह रहा है कि वह मेरी बहन के दादा की एकमात्र संतान है। तो सुनिए, वह मेरी बहन के दादा, तो उ लड़कवा के दादा होगा, बहन के दादा, उसका एकमात्र संतान मतलब कि बेटा। पुरुष के कह रहा है तो बेटा होगा, ठीक ना। दादा का बेटा, आप समझ रहे कि दादा का बेटा क्या होगा? तो दादा का बेटा आपका क्या होगा? पप्पा होंगे। ओके, पप्पा। एक लौता बेटा है तो पापा ही होंगे, नहीं तो चाचा उचाला मामला आ जाता। एक विशिष्ट कोड में लाइट को
MJHIU लिखा जाता है। तो इस कोड में अब जैसा ये क्वेश्चन ये देगा ना, तो पहले आप क्या कीजिएगा कि देख लीजिएगा, LIGHT है, LIGHT है, और उसके बाद कितना लिखा हुआ है, MJHIU है। बात समझिएगा, L के बाद M जो लिखा है कितना बात करके लिखा है, तो L के बाद M बस एक जोड़ा है, I के बाद J लिखा है प्लस एक के जोड़ा है, G के बाद H एक जोड़ा है। ठीक, तो सिंपल सी बात है, इसमें भी सब में एक जोड़ते चल जाइए। F के बाद क्या होगा, G होगा, तो G F के बाद G ना होगा। तो देखिए एक एक गो ऑप्शन में आपका G वाला मामला है, में सब अलग अलग है, तो सिंपल सा हो जाएगा 2, इसका आंसर सही हो जाएगा। वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द का अनिवार्य भाग है। अनिवार्य मतलब पूरा, जरूरी। फैक्ट्री, बताइए फैक्ट्री का अनिवार्य क्या हो सकता है। ऐसे तो विद्युत भी चाहिए, चिमनी भी चाहिए, उसमें सर जो भी धुआं निकलने के लिए फाइल भी चाहिए, कामगार चाहिए, लेकिन सबसे अनिवार्य है कामगार है। अगर कामें करने वाला नहीं रहेगा तो फैक्ट्री की तो कल्पना ही नहीं किया जा सकता है। एक आदमी दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, समझिएगा बात को, एक आदमी है वो दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। आइए इसको जरा हम ड्रॉ कर रहे हैं, इस तरह से डायरेक्शन होता है, ध्यान दीजिएगा। ऊपर के मतलब उत्तर, ऊपर के मतलब उत्तर, और नीचा होता है आपका दक्षिण, इधर होता है पूरब और इधर होता है पश्चिम। ठीक है, तो ये लई एगो आदमी जो है दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, माने यहाँ पे इधर की ओर मुंह करके खड़ा है। वह घड़ी की चाल की विपरीत दिशा में, यानी घड़ी की चाल के विपरीत दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री पर मुड़ता है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर में 135 पर मुड़ता है और घड़ी की दिशा में 180 मुड़ता है। तो 135 से 180 के बीच का कोण कितना बना, तो 180 माइनस 135, 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 3 गया 4, यानी 45 डिग्री कोण। बताइए कि अब वो किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। 45 डिग्री पर है, तब 45 डिग्री पर है तो किस दिशा में खड़ा है, समझिएगा बात को। ये इस तरह से था यहाँ, तब 45 डिग्री के कोण पर खड़ा है। 45 डिग्री कितना, 45 डिग्री पर है, तो इधर ना 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 180 135 के बीच का अंतर कितना है, 45 है, तब 45, तब 45 किधर है, तो ऊपर उत्तर होता है और नीचे आपका दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है। अब समझिएगा, इधर हो जाता है उत्तर पूर्व, उत्तर और पूर्व, इधर हो जाता है उत्तर पश्चिम, यानी होता है उत्तर और पश्चिम, एने होता है दक्षिण पश्चिम, यानी क्या होता है, दक्षिण और पश्चिम होता है, एने होता है दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब होता है। ठीक, तो इधर में है मुंह करके खड़ा था दक्षिण पूरब, सॉरी दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर 4 इट इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। ये जो दो कोण दिया है ना कि इतना इतना पर है, बस अलग, एक इधर घूम रहा है, एक बार इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, तब दोनों के बीच का अंतर 45 है। तब 45 जब हुआ तो किधर हो रहा है, तो इधर हो जा रहा है, तो किस दिशा में है, ओके, तो वो पूर्व, दक्षिण और पश्चिम हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से कौन आएगा, जरा समझिए कि ये कैसे कैसे घूम रहा है, इसी को देखना है। ये जो है गोलका है इधर की ओर है, फिर उसके बाद एक वो था डबल हो गया, नीचे में आ गया, फिर अब की इस तरह से हो गया, फिर इस तरह से हुआ है तो उस तरह से होगा, ऐसे हुआ है तब की कैसे होगा, औ से, तो औ से कवना में है, तो देखिए औ से ऐसे में है, आए को बढ़ भी गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका 4 जो हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल था। आगे देखेंगे, देखिए वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। कलम, पेंसिल, बोतल। देखिए कलम और पेंसिल लिखने वाला चीज़ है, लेकिन कलम अलग चीज़ है और पेंसिल अलग चीज़ है और बोतल तो अलग चीज़ है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इट इज सही आंसर हो जाएगा। तीनों क्या है, अलग है। ओके, इस पर तीनों में कोई संबंध नहीं है। चलिए आगे देखेंगे। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है
कि यदि प्लस का अर्थ भागा हो, यहाँ देखिए प्लस है ना, तो कह रहा है कि एक जगह पर भागा हो। चलिए आपको थोड़ा इसको टहकार करके बता दे रहे हैं। भागा हो, भागा हो है, भागा का अर्थ माइनस है। आई भागा का अर्थ क्या है? माइनस है। माइनस का अर्थ गुना है। आई माइनस का अर्थ क्या है? गुना है। और गुना का अर्थ जोड़ है। और गुना का अर्थ क्या है? जोड़ है। तब कह रहा है तब इसका मान निकालिए। तब मान निकाल दीजिए। पहले भाग का काम करते हैं। बोर्डमास में BODMAS होता है ना, 20 से ब्रैकेट, O से ऑफ माने का, BOD, D से डिवीजन, BODM से मल्टीप्लीकेशन, BODMA से हो जाएगा एडिशन, S से सब्ट्रैक्शन होता है। ओकरा पहले से रेखा कोष्ठ का काम होता है, ठीक ना। तो रेखा फेंका या नहीं है, रीजनिंग में बस ऐसा ही देता है। 20 चौका 80, दिख रहा है क्या? नहीं दिखेगा तो बोलना भी। 20 चौका 80 माइनस है, अब डायरेक्ट कीजिए क्या समय, मतलब लड़का लगे थोड़े 12 पचे 60 आप प्लस 92, इसको और इसको जोड़िए तब 92 को 4 को 96 को अब माइनस 60 तो हो जाएगा 36। ऑप्शन नंबर कौन चल जाएगा? 3। इट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए देखते हैं आगे। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? ये आकृति जो दिया हुआ है इसमें कितने त्रिभुज है बताइए। तो इसमें कौ गो त्रिभुज होगा? एगो, एगो ही पूरा बड़का हो गया 2 गो, हाई एगो बड़का पूरा हो गया आपका 3 गो, एगो छोटका हो गया 4 गो, अर्थात 4 गो त्रिभुज है। सिंपल सी बात है। 1 2 3 4, हाई 2 हाई 3 लिखे तो ये पूरा ना लिखे हैं, ठीक है ना। 4 गो त्रिभुज है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। निम्नलिखित उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति में सर्वाधिक मिलती जुलती है? देखिए ये प्रश्न आकृति है और इसमें से आपको खोजना है। इस प्रश्न आकृति, उत्तर आकृति, इसमें खोजना है कि कौन जो है इससे ज़्यादा इसमें मेल खा रहा है। देखिए पहलका के तक काटिए दीजिए, दूसरा के काटिए दीजिए, तीसरा चौथा में ढूंढिए। तो देखिए तीसरा में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जाके सट गया है, जबकि ये देखिए ना सटल उटल नहीं है। हाई देखिए दोनों ओर से क्या है? हटल है। एक और सटल है, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। अब वही बात आ गया। एन लिखिए, यहाँ पे क्या किया है तनिका ध्यान दीजिएगा। एन के बाद क्यू किया है, तो एन के बाद एन के बाद OPQ, मतलब कि 3 गो बार आया है और तब क्यू लिखा है, ठीक। लेकिन यहाँ देखिए O यहाँ घटा दिया है। L के बाद क्या होता है? MNO, यहाँ 3 गो घटौले है, ठीक। फिर T के बाद देखिए यहाँ 3 गो बढ़ौले है, अब फिर के बाद क्या क्या घटौले है। तो बस फंडा तो समझ गया, बस बढ़ाइए घटाइए बढ़ाइए घटाइए। H में 3 बढ़ाइए, H के बाद क्या होगा? IJK, के कमरा में है? पहलके में हो गया, एकदम इजी हो गया, 1 के नंबर हो गया आंसर। अब बाकी को देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आ गया अब आपका जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चन आ गया, साइंस वाइंस सब मिला करके है, ठीक है ना। अब 80 गो क्वेश्चन धाए धाए हम लोग करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए वाक्य का वर्णन करता है? तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा की गति आदि के संबंध में किसी स्थान पर वातावरण के दिन प्रतिदिन की स्थिति होगी तो ये क्या कहलाएगी? तो देखिए कबो कुछ कबो कुछ कबो कुछ, तो हो जाएगा ये मौसम। क्या हो जाएगा? मौसम। नहीं कहा मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, मतलब तिले बारिश तो तिले ठंडा, तिले कुछ तो तिले कुछ, ठीक ना। तो वही दिन प्रतिदिन की स्थिति जो होता है ये मौसम के आधार पर होता है। ओके, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों से सही का चुनिए। कथन नंबर 1 है कि प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम, नायलॉन पौधे अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। बात एकदम क्लियर है कि जो रेशा होता है, प्राकृतिक रेशा जैसे कपास हो गया, ऊन हो गया, रेशम हो गया, नायलॉन, ये सब क्या होता है कि जीव जंतु से, मतलब पेड़ पौधा और प्लस क्या से जंतु से प्राप्त होता है। ये बात सही है। कथन 2 देखिए, संश्लेषित रेशे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। बढ़िया बात है भाई, आज संश्लेषित मतलब मनुष्य बनाता है उसको, इसीलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित कराते हैं। तो क्या कथन 1 और 2 दोनों सही है? हाँ भैया, तो कथन 1 और 2 दोनों सही है। कथन 1 और 2 दोनों सही है, एकदम ऑप्शन फर्स्ट हो गया सही।
निम्नलिखित में से किसे पीटा जा सकता है और पतली शीट बनाई जा सकती है? इसमें 4 गो में से बताइए किसको पीटेंगे। सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, जस्ता। तो याद रखिएगा जस्ता यानी जिंक को आप पीट करके, क्योंकि ये आघातवर्धनीय है, अब बाकी सब आघातवर्धनीय नहीं है। आघातवर्धनीय मतलब पीटने पर ये सब क्या होगा कि लमड़ेगा, बाकी है सब क्या होगा कि चूर चूर हो जाएगा। तो जस्ता इसमें क्या हो गया अलग। विषाणु से होने वाला रोग है, तो टाइफाइड विषाणु से नहीं होता है। हैजा, मलेरिया, ये होता है आपका सामान्य जो सर्दी जुकाम होता है, ये विषाणु के कारण यानी वायरस के कारण होता है। ओके, आगे देखिए, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सामान्यतः उष्ण जलवायु होती है क्योंकि इसकी अवस्थिति के आसपास होता है। तो देखिए जहां उष्ण मतलब सूखा हुआ जलवायु, तो कहाँ भूमध्य रेखा पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इट इज राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र और महासागरों की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो फैदोमीटर। किसका? फैदोमीटर का। ये देखते हैं उसके, तो कौन हो जाएगा? फैदोमीटर। समुद्र की गहराई को मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? फैदोमीटर। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन यानी ए से सूचित किया, दूसरे को कारण कहा गया, आर से सूचित किया गया। नीचे दिए गए सब झूठों के समय बर्बाद करने के लिए खाली बात बना दिया है। अभिकथन अभिकथन दे करके देखिए, कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। बात सही है, सब सूक्ष्म जीव नहीं, कुछ फायदेमंद भी है, कुछ रोग उत्पन्न करता है। कारण, रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। तो बात सही है, जो रोग उत्पन्न करेगा उसको रोगाणु न कहेंगे। तो क्या है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। आर जो है ए का सही व्याख्या करता है। अच्छा, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। इसमें व्याख्या वाला बात आ गया, आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। तो देखिए आर जो है ए का व्याख्या कर रहा है ना। तो इसका सही आपका उत्तर जो होगा पहले के हो जाएगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही है। और आर जो है, आर मतलब है रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव है उसको रोगाणु कहते हैं, या ए की व्याख्या कर रहा है, कर रहा ना व्याख्या कि हाँ रोग उत्पन्न करता है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ओके, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? तो मनुष्य की लार में एमाइलेज होता है। क्या होता है? एमाइलेज रहता है। लाखों कंप्यूटर नेटवर्क का एक विशाल नेटवर्क डैश का गठन करता है। जब लाखों कंप्यूटर नेटवर्क जब मिल जाता है तो एक विशाल क्या थी का इंटरनेट का गठन करता है। इंटरनेट ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। एक सभा 1/3 जो सदस्य ना हर 2 साल पर क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। नीचे दिए गए वक्तव्य में दिए गए को कथन अभिकर्म इस तरह से दिया है। कथन अभिकर्म कथन ये है, मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है। बात सही है कि मनुष्य भोजन थोड़ी बना पाता है, वो तो दूसरे पर निर्भर है यानी परपोषी है। आइए देखते हैं कथन अगला। कहते हैं अभिकथन क्या कहा है कि मनुष्य और जानवर ये सब क्या है? परपोषी है, मतलब कि दूसरे पास ही रहता है। वो बात सही है। कथन 2 का कारण में कि मनुष्य अपना भोजन पौधे अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। तो ऐसे तो दोनों कथन सही है, लेकिन रहा बात जहाँ तक व्याख्या के, तो इसे भी देख ले। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है नहीं, आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं करता, ये बात गलत है। ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। मनुष्य दूसरे पर निर्भर है, बढ़िया है, और ये जानवर और पौधे दोनों से भोजन प्राप्त करता है, ये भी बात सही है। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं करता है। बात समझे? अलग हो गया वो। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेज ओर से सेना का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था? ये मुनरो था। कौन था? मुनरो, हेक्टर मुनरो था। ओके। गिरनार पहाड़िया निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गिरनार जो पहाड़िया है, गौ से गिरनार है, गौ से गुजरात, गौ से गिरनार है, गौ से गुजरात। ओके, याद रखिएगा। और गिर भी वहीं पे है जो कि से सिंह के लिए है। शहीदी दिवस निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के से संबंधित है? शहीदी दिवस जानते हैं? गुरु तेग बहादुर सिंह से है। तेग बहादुर सिंह को फांसी पर सिर काट लिया था ना, सिर काट लिया था औरंगजेब बाबा। इनमें से किस नदी का उद्गम भारतीय सीमा से नहीं है? याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये आपका तिब्बत से निकलता है, सब भारत का ये नदी भारत से नहीं है।
भूमंडलीय तापवर्धन में कौन सी गैस प्रमुख रूप से जिम्मेदार है? जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 है। ऑप्शन नंबर 1 इट इज राइट आंसर हो जाएगा। CO2 जो है ये क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग यानी भूमंडलीय ताप के लिए क्या है? अनिवार्य है। मतलब अनिवार्य क्या मतलब कि हानिकारक है, यही एथी करता है, गर्म होने में पृथ्वी को मदद करता है। कपड़े धोने वाले सोडा का साधारण नाम क्या है जिससे कपड़ा धोया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट है। क्या नाम है इसका? सोडियम कार्बोनेट है। और खाने का सोडा का नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। बाई मतलब खाने का, खाली कार्बोनेट हो जाएगा तो धोने का, Na2CO3। फल एक परिपक्व डैश है, क्या है? तो फल जो है एक परिपक्व मतलब तैयार हुआ क्या है? अंडाशय है। क्या है? अंडाशय। फल का अंडाशय खाया जाता है। ओके, आइए देखते हैं आगे। वीडियो बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। कहाँ है? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा। एक आध गो आप लोग के लिए ही छोड़ेंगे, हम देखेंगे कि आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं कि नहीं। गांधी जी ने 1919 में सत्याग्रह आंदोलन किसके विरुद्ध में चलाया था? तो रॉलेट एक्ट के। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में क्या किए थे कि गांधी जी अपना आंदोलन चलाए थे। नीचे दिए गए वक्तव्य में फिर एगो आ गया वक्तव्य। बलुई मृदा सुवातित होती है, ठीक है। बलुई मृदा के कौन छोटे होते हैं? नहीं, बलुई मृदा के कौन छोटा नहीं होता है, बालू का तो बड़ा बड़ा होता है। ए और दो दोनों सही है और आर ए का सही नहीं, गलत बात है। ए और आर दोनों सही है। ए सही है परंतु आर गलत है। तीन नंबर सही हो जाएगा। बलुई जो मिट्टी होती है उसमें छोटा छोटा कौन बालू का नहीं होता, वो बड़ा बड़ा होता है। ओके, यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, कौन है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो आपका टिहरी है। कौन है? टिहरी है। 2 नंबर पर कौन है? भाखड़ा है, भाखड़ा नांगल। ओके, 1 नंबर पर कौन है? टिहरी बांध है। टेलीग्राफ यानी तार का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीग्राफ यानी तार का आविष्कार सैमुअल मोर्स किए थे। कौन? सैमुअल मोर्स किए थे। क्या चीज का आविष्कार? टेलीग्राफ का। इनसे स्वराज के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए विदेशी भ्रमण किया और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकाला। ये कौन व्यक्ति थे? ठीक ना, तो ये थे मैडम भिक्काजी कामा। मैडम भिक्काजी कामा थे। ओके, आगे देखिए मैडम भिक्काजी कामा के बाद फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी का मतलब हुआ कि सीमांत गांधी, छोटा गांधी। तो कौन है? अबे कौन है जी? अब्दुल गफ्फार खान है, ठीक ना। ये कौन हो जाएंगे? खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक ना। तो मेरे गुरुजी लोग, आप लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट यही रहेगा कि इसके बाद वाले क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आ रहे हैं, पार्ट 2 कर दे रहे हैं, क्योंकि दिक्कत ये है कि मेरे जो मोबाइल है ना उसमें स्पेस की बहुत कमी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत टेक करें, गुड बाय। ओके।